What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Toppers. देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है अवर चेंजिंग अर्थ, कि हमारी जो अर्थ है इससे आप पता लगा सकते हैं चैप्टर से कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है से मतलब आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं पे तालाब था, वहां पे कुछ अब प्लेग्राउंड हो गया, या फिर कहीं पे प्लेग्राउंड था वहां पे क्या होगा, नए मकान बन गए, या फिर कुछ और आसपास में आपके आस पड़ोस में कोई नए नए मकान बनते जा रहे। तो ऐसे ये हमारी क्या होगी, हमारी सराउंडिंग्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऐसे ही क्या करेगी, हमारी अर्थ भी चेंज करेगी। वो अर्थ कैसे चेंज करेगी हम देखते हैं। चलिए अब जो पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखे हैं हम, कि कैसे तो हमारी जो अर्थ है वो चेंज कर रही है। कैसे कर रही है मतलब जो इसके रिवर्स है, इसके कोर्सेज हैं, इसके फॉर्मेशन है, वो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो रिवर्स हैं, एक बार इसको समझ लीजिए। जो हमारी रिवर्स है ये क्या कर रही है, पहले ऐसे फ्लो कर रही थी, तो क्या पता अब ऐसे फ्लो कर रही हो, या फिर उसके टाइम बाद कुछ ऐसे फ्लो कर रही हो। तो ये क्या कर रही है, ये अपनी क्या कर रही है, ये अपना कोर्स क्या चेंज कर रही है, चेंज कर रही है। तो ऐसे क्या करती है, हमारी अर्थ चेंज करती रहती है। आपने देखा होगा कहीं पे क्या है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो वहां पे क्या आ जाती है, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो ये क्या है, ये जब हमारे माउंटेन्स में बने थे, जब मैंने पढ़ाया था कि हमारे माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, वो हमारी अर्थ चेंज ही तो की, तभी तो ये माउंटेन्स फॉर्म किए हैं। ठीक ऐसे क्या करती है, हमारी अर्थ चेंज करती है। तो देखिए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिथोस्फीरिक प्लेट्स क्या होती हैं, उनकी मूवमेंट क्या होगी। ठीक, वोल्केनोज क्या होंगे, वोल्केनो से कैसे हमारी अर्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो क्या, चैप्टर का नाम क्या है, अवर चेंजिंग अर्थ। तो हम जो भी चीज पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे। चैप्टर से रिलेट करके मतलब जैसे वोल्केनो है, वोल्केनो हमारी अर्थ में चेंजिंग में कैसे इफेक्ट डालेगा, तो इस चीज को हम देखेंगे। ठीक, जो अर्थक्वेक्स है, अर्थक्वेक्स कैसे हमारी अर्थ के, जो हमारी जो चेंजिंग अर्थ है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कैसे इफेक्ट डालेगा। जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स मतलब लैंडफॉर्म्स मैंने आपको क्लास 6 के चैप्टर में पढ़ाए थे। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप एक बार वो जाके देख लेना। ठीक, तो मेजर लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उनको बनाने में मेजर हाथ किस चीज का होता है, देखिए रिवर का, विंड का, सी वेव्स का और ग्लेशियर का। इन चारों चीजों का हम एक एक करके देखेंगे आगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सबसे पहले देखते हैं हम लिथोस्फीरिक प्लेट्स क्या होती हैं। अब जो लिथोस्फीरिक प्लेट्स होती हैं वो होती क्या, एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। लिथोस्फीरिक प्लेट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियनिक फ्लोज। देखिए पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो अर्थ है वो कैसे बनी हुई है। सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे क्या है, कोर। जो लिथोस्फीयर है वो किस चीज से मिलके बना है, वो क्रस्ट से और मेंटल से मिलके बना है। जो अपर मेंटल है, जो थिकनेस है, अपर थिकनेस जो 200 मीटर की जो थिकनेस है वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी लिथोस्फीयर। ठीक, अब जो क्रस्ट है वो क्या करेगी, कॉन्टिनेंट्स भी होंगे उसके ऊपर और ओशियन भी होंगे। वो ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के किस चीज के ऊपर होंगे, वो किस चीज के ऊपर होंगे, वो होंगे प्लेट्स के ऊपर। यहाँ पे एक बार आप देखिए, ये जो दे रखी है ये क्या है, ये प्लेट्स दे रखी है, अलग अलग प्लेट्स। ठीक, जो हमारी जो प्लेट है वो पहले यहां ना होकर इन जो ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है इससे कनेक्टेड थी। तो जो हमारी जो प्लेट है इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स बोलते हैं। ठीक, जो ये ऊपर है इसको क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट्स। हमारी जो ये प्लेट है ये यहाँ से टूट के गई है, यहाँ से टूट के और यहाँ गई है, और इधर क्या खिसक गया, इधर खिसक गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, जो हमारी जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये कैसे तो मूव करती हैं। देखिए कैसे मूव करेंगी ये, आपने सुना होगा कि
जो हमारा मेंटल है, इसके ऊपर क्या है, मैग्मा। तभी तो वोल्केनो इरप्शन से क्या होगा, वो मैग्मा बाहर आता है। ठीक। अब जो ये मैग्मा है, इसके ऊपर अगर कुछ सॉलिड चीज रखेंगे हम, और अगर ये मैग्मा हिलेगा तो ये भी तो हिलेगी। अगर ये हिलेगी तो क्या करेगी, ये वाइब्रेशन वाइब्रेशन होगा इनके अंदर वाइब्रेशन होगा तो क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, या तो अर्थक्वेक लेके आएंगे। मेनली अर्थक्वेक ही प्रोड्यूस करती हैं ऐसे वाइब्रेशन से। ठीक। ये जो प्लेट्स हैं ये कैसे बनती हैं, अब देखिए, जो हमें ये तो पता चल गया कि देखिए ये जो एक प्लेट है इसके ऊपर क्या है, ये कॉन्टिनेंट भी है और यहाँ पे क्या है, ओशियन भी है। ठीक। अब जो साइज का जो मैटर है वो क्या हुआ, लार्ज भी है। ये देखिए ये जो प्लेट है, ये अफ्रीकन जो प्लेट है, ये क्या है, काफी लार्ज है। और जो स्मॉल भी है, स्मॉल मतलब जो ये हमारी इंडियन जो प्लेट है, ये क्या है, स्मॉल है। रिजिड भी है, बहुत कठोर भी है, और क्या है, इरेगुलरली शेप। देखिए किसी की भी एक फिक्स शेप नहीं है किसी भी एक प्लेट की। तो ये क्या करती रहती है, ये मैग्मा के ऊपर क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। अगर मैग्मा हिलेगा, मैग्मा क्या है, जो सेमी लिक्विड एक क्या है, सेमी लिक्विड मटेरियल है, जो क्या करता रहता है, हिलता रहता है, क्योंकि वो गर्म है। ये देखिए यहाँ इस एग्जांपल से आप समझिए, देखिए पानी है, पानी अगर बॉईल होगा तो क्या करेगा, मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। अगर आप इसके ऊपर एक पेपर रख देंगे तो वो क्या करेगा, वो हिलेगा ऐसे। ठीक। तो ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स के अंदर क्या है, ये क्रैक्स आ रखे हैं। ये क्रैक्स क्या है, गैप है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, आपने फील्ड में देखा होगा, आपके खेतों में देखा होगा कि जमीन अगर एक बार पानी देके छोड़ दी जाए तो उसके अंदर भी क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे मिट्टी क्या होती है, लूज होती है, जहां पे टाइट होती है वो क्या करती है, एक साथ बाउंड करके रहती है। ठीक। तो ऐसे जो फॉर्म होती है वो क्या फॉर्म होती है, लिथोस्फियरिक प्लेट्स बनती हैं ऐसे अलग अलग। ठीक। जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो क्या फॉर्म करेंगी, ये जो प्लेट्स हैं ये क्या करेंगी, मूव करती रहती है स्लोली। अगर मैं आपको बताऊं कि आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो स्लोली क्या है, मूव करती रहती है, तो आप क्या विश्वास करोगे, नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्लो है कि कई सालों में 1-2 सेंटीमीटर ही ये क्या करती है, मूव करती है। तो ये इतनी ज्यादा स्लो कि आपको फील भी नहीं होगा कि ये मूव कर रही है या नहीं कर रही। अब ये मूवमेंट, अरे देखिए मूवमेंट की स्पेलिंग गलत होगी, चलिए आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको। जो मूवमेंट है वो किस चीज की वजह से हो रहा है, मैंने बताया था आपको कि मोल्टन मैग्मा जो है हमारी अर्थ के अंदर, उसकी वजह से क्या होगी, ये मूवमेंट होगी पूरी की पूरी। मूवमेंट कैसे होगी, मैंने बता दिया कि देखिए ये जो मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, ये मैग्मा है। एक बार अच्छे तरह से समझ लीजिए, ये क्या है, अपर क्रस्ट है। ठीक। ये तो क्या है, क्रस्ट। ठीक। यहाँ पे क्या है, मैग्मा, और ये क्या आ गई, मेंटल। अब ये जो क्रस्ट है, अगर ये मैग्मा मूव करेगा तो ये क्रस्ट भी तो मूव करेगी। तो मूव करेगी तो क्या होगा, कहीं कहीं पर क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पर क्या होगा, दरार आएगी। इस मूवमेंट से क्या होगा, जहां पर लूज होगी वहां पर अगर क्रैक्स आ गए तो ये क्या करेगी, प्लेट्स, ये वाली प्लेट्स इस साइड मूव कर जाएगी, ये इस साइड मूव कर जाएगी, या फिर ये ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड, ऐसे मूव करेंगी। ऐसे मूव करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, गैप आएगा। ये प्लेट्स मूव करेंगी, या इधर किधर भी जा सकती हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसकी मूवमेंट के ऊपर, मैग्मा की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्लेट जो है वो किधर जाएगी। ठीक। अब इसी इसी तरीके से अगर हम देखें, जो ये यहाँ से इंडिया की जो प्लेट है वो यहाँ किसकी है। ठीक। आपने कहीं पे सुना होगा कि जो हमारा इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का क्या है, एक पार्ट था। ठीक। तो अब खिसक के कहाँ पे आ गया, ये जो ऊपर यूरेशियन प्लेट्स हैं इसके साथ मिलके, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिए, यहाँ पे फॉर्म कर दिए हिमालयन। ठीक। तो ऐसे क्या करते हैं, ये लिथोस्फियरिक प्लेट्स मूव करती हैं। मूवमेंट का आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है हम पढ़ते हैं क्या, अर्थ की मूवमेंट क्या होगी। अर्थ की मूवमेंट क्या होगी, अर्थ की दो तरह से मूवमेंट हो सकती है। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, वो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा। अर्थ मूव क्यों करेगी, जो भी प्लेट्स है वो मूव क्यों करेगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अगर आप एक जगह पे खड़े हैं और अगर आपको कोई धक्का दे तो क्या करोगे, आप इधर मूव करोगे। तो इसी तरीके से क्या करती है, प्लेट्स मूव करती हैं। और जो
मूव क्यों करती हैं? क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब फोर्स कितने तरीके का होता है? फोर्स होता है दो तरीके का। फोर्स होगा दो तरीके का। कौन कौन सा? एक तो एंडोजेनिक फोर्स और एक एक्सोजेनिक। देखिए एक बार इन वर्ड्स का मतलब समझिए। जो एंडो का मतलब होता है इनर, एंडो का मतलब होगा इनर, और एक्सो का मतलब होगा आउटर, ठीक। और जीनिक का मतलब होगा ओरिजिन। जो अर्थ के सरफेस के अंदर जो ओरिजिन होगा जिस फोर्सेस का, उनको तो बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो अर्थ के सरफेस के बाहर जो फोर्सेस होंगे उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से होंगे ये हम देख लेंगे। देखिए जो अर्थ के अंदर जो एक फोर्स मैंने अभी अभी आपको बताया कि उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लेट्स है वो मूवमेंट करेंगी। किस फोर्स की वजह से मूवमेंट करेंगी? वो क्या है? मैग्मा का जो फोर्स है उसकी वजह से, ठीक। जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो क्या करता है? वो क्यों आते हैं अर्थक्वेक्स? क्योंकि जो मूवमेंट होगी प्लेट्स की उसी वजह से अर्थक्वेक आएंगे, ठीक। तो ये तो क्या हो गए? एंडोजेनिक फोर्सेस हो गए। जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गया। कहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होता क्यों है? जब ये देखिए एक प्लेट है, यहाँ पे क्या है? मैग्मा। ये इतनी थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं इस प्लेट को। अगर इस प्लेट को कहीं से क्रैक मिलेगा, मान लीजिए यहाँ से इस प्लेट को क्रैक मिल गया, तो ये क्या करेगा? यहाँ से एकदम से ब्रस्ट होगा मैग्मा। मैग्मा ब्रस्ट होगी कहाँ पे आएगा? सरफेस के ऊपर। तो इनसाइड से ये फोर्स जनरेट हुआ ना, क्योंकि इस फोर्स के ऊपर क्या पड़ रहा है? इस मैग्मा के ऊपर क्या पड़ रहा है? फोर्स। फोर्स किस चीज़ का? जो इसके ऊपर ये प्लेट्स फ्लोट कर रही है इस चीज़ का इसके ऊपर क्या पड़ेगा? फोर्स पड़ेगा। तो फोर्स पड़ेगा तो ये क्या करेगा? मैग्मा यहाँ से जहाँ से भी इसको जगह मिलेगी वो वहीं से बाहर निकलने की ट्राई करेगा। तो ये क्या हुआ? एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक। और अर्थ की जो अर्थक्वेक्स होंगे, अर्थक्वेक्स कैसे आएंगे? अर्थक्वेक का आने का रीजन क्या है? वो है जो प्लेट्स की मूवमेंट होगी वो। प्लेट, एक प्लेट ये है, मान लीजिए एक प्लेट ये है, किसी वजह से ये प्लेट आपस में खिसक गई, या तो इधर या फिर इधर, किसी भी डायरेक्शन में ये प्लेट खिसक सकती है, ठीक। तो इस खिसकने से क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? क्रैक्स आएंगे, या फिर क्या होगा? अर्थक्वेक बन जाएंगे। अर्थक्वेक कैसे बनेंगे? देखिए अर्थक्वेक होगा वो इनसाइड द अर्थ प्रोड्यूस होगा। ये अर्थ है, ये क्या है? ऊपर क्रस्ट है, और ये क्या है? नीचे मेंटल है। ये क्या है? नीचे मेंटल है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? ये अपर जो क्रस्ट है और अपर जो मेंटल है इसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। ये जो 200 किलोमीटर की जो थिकनेस है ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी लिथोस्फीयर। अब जो लिथोस्फीयर है इसकी जो प्लेट्स है ये क्या करेंगी? ये मूव करेंगी। या फिर अगर यहाँ पे अंदर कहीं पे क्रैक है, इस प्लेट के अंदर अगर अंदर कहीं पे क्रैक है और जो ये प्लेट है ये एक के ऊपर एक, अगर ये यहाँ पे खिसकेगी तो क्या करेगी? सडन मूवमेंट होगी अर्थ के अंदर। उस मूवमेंट के कारण क्या होगा? ये इसके ऊपर वाली प्लेट क्या करेंगी? वाइब्रेट करेंगी। उस वाइब्रेशन से क्या होगा? उस वाइब्रेशन को हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक। जो अर्थक्वेक जो अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो इसको बोलेंगे क्या? एक सेकेंड। अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो इसको बोलेंगे क्या? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। ये क्या है? इस अर्थक्वेक का फोकस है। और जो सर इसके बिल्कुल ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो भी प्लेस है उसको बोलेंगे हम क्या? एपिसेंटर। ये दो चीज क्लियर हुई, फोकस क्या होगा और एपिसेंटर क्या होगा, ठीक। चलिए फिर आगे बात आती है एक्सोजेनिक फोर्सेस की। एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस के आउटसाइड आउटसाइड ओरिजिन होते हैं जिस फोर्सेस का। इसका एग्जांपल देखिए, इरोजन हो गया और डिपोजिशन हो गया। इरोजन कैसे होगा? किस किस चीज से इरोजन हो सकता है? देखिए रिवर से कैसे रिवर से कैसे इरोजन होगा? देखिए जब रिवर फ्लो करेगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी? कंकड़ मिट्टी लेके आएगी। तो उससे क्या वो जो कंकड़ मिट्टी क्यों आते हैं? वो इरोजन होने के कारण ही आते हैं। क्यों? फोर्स कौन लगा रहा है उसके ऊपर? उसके ऊपर फोर्स लगा रहा वाटर, ठीक। अगर वाटर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगेगा, अगर आपके ऊपर कोई एक बाल्टी भर के पानी फेंक दे तो क्या करोगे? आप हिल जाओगे अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पानी ने क्या लगाया? फोर्स लगाया।
तो क्या इसी तरीके से जो पानी है वो जहां से रिवर फ्लो करेगी उसकी बाउंड्रीज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और अपने साथ क्या लेके आएगा, कंकर और मिट्टी लेके आएगा। इसी तरीके से क्या करेगी, विंड भी अपना काम करेगी, सी वेव्स भी अपना काम करेंगी और ग्लेशियर भी अपना काम करेंगे। ठीक, ये चीजें हम देखेंगे क्या इसके अगली क्लास में। अब क्या क्या देखा हमने कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होंगे और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होंगे। ये बात आई समझ में। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या हो सकते हैं, सडन फोर्सेस भी हो सकते हैं और डायस्ट्रोपिक फोर्सेस भी हो सकते हैं। सडन फोर्सेस में मैंने बता दिया था, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया या लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड मैंने नहीं बताया था, एक बार देख लीजिए लैंडस्लाइड होगा क्या। देखिए मेनली जो हिली एरियाज है, ये मान लीजिए ये हिल है, ठीक, अगर ये हिल है, अगर हिल के ऊपर से क्या करेगा, अगर यहाँ से क्या होगी, ये लैंड कट के और नीचे स्लाइड होने लगी तो इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये एकदम सडन प्रोसेस होगा, ये नहीं कि थोड़ा सी आज सरक गई और थोड़ी सी कल सरकेगी, ठीक, फिसलेगी नहीं है थोड़ा थोड़ा करके, ये क्या करेगी एकदम से सडन जर्क देगी, उसको क्या बोलते हैं हम, लैंडस्लाइड। ठीक, ये होगा सडन फोर्सेस। और डायस्ट्रोपिक फोर्सेस क्या होगा, डायस्ट्रोपिक का मतलब ये होगा जो फोर्सेस, डायस्ट्रोपिज्म का मतलब ये होगा जो भी प्रोसेस अर्थ की जो लैंडफॉर्म है उसको बिल्ड करने में जो भी हेल्प करेगा उसको क्या बोलते हैं, डायट्रोपिज्म, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायट्रोपिज्म। और जो इस जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम डायस्ट्रोपिज्म का, कि कौन कौन से लैंडफॉर्म, मान लीजिए मैंने बताया था कि हमारे हिमालयन है, जो हमारी हिमालयाज हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं कि एक प्लेट यहाँ से आई और एक प्लेट यहाँ से आई, ये आपस में टकराई और यहाँ पे क्या हो गई, ऐसे क्या हो गई, ये इससे ये शेप ले ली इसने, तो इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन, कि एक प्लेट यहाँ से आई और दूसरी यहाँ से आई और ये आपस में मिलके क्या हो गए, ऊपर उठ गए। ये जो आपस में ये जो प्रोसेस है ना, इससे क्या हुआ, एक लैंड फॉर्म बना, क्या बना कि जो हमारे माउंटेन्स है वो फॉर्म हुए। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं डायस्ट्रोपिज्म। और जो ये डायस्ट्रोपिक फोर्स क्या होगा, जो इस प्रोसेस को करवाएगा जो फोर्स, उसको बोलते हैं डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। क्लियर है बात। फोर्सेस का अब ये नहीं है कि बस माउंटेन माउंटेन ऐसे बनेंगे, नहीं। देखिए जो हमारे लैंडफॉर्म है, मैंने बताया था जो प्लेन्स है वो कैसे बने, जब हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ने क्या किया, अपना रिवर वहां पे डिपॉजिट किया, उसको क्या किया, अपनी जो मिट्टी है वो क्या करी, यहाँ पे डिपॉजिट की, उससे क्या हुआ, प्लेन फॉर्म हुए। ठीक, तो ऐसे क्या हो गए, अलग अलग प्लेन्स फॉर्म हो गए। जैसे हमारे प्लेट्यूज हैं वो भी इसी तरह के जो फोर्सेज है उसी से मिलके बने, तो ये सारे क्या होंगे, ट्रोपिक फोर्सेज कहलाएंगे। ठीक, क्लियर है। आगे चल, अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या होंगे। मेजर लैंडफॉर्म्स मतलब कि कैसे माउंटेन्स बने, उसमें कोई भी लैंडफॉर्म हुआ उसको बनने में जो रोल देखेंगे किसका, रिवर का, सी वेव्स का, आइस का और विंड का। ये हम क्या देखेंगे, इसके अंदर रोल देखेंगे कि ये कैसे इसको इफेक्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास थी इतनी। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टेबल टॉपर्स। थैंक यू वेरी मच।